वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। आइए जानते हैं कि होलिका क्यों मनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सनत कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इनके श्राप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाने का श्राप मिला। तो पहले जन्म में ये जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र भये। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु वाराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष को मारा हुआ जान करके हिरण्यकशिपु भगवान श्री हरि विष्णु से बदला लेने के लिए तत्पर हो गया। उसने सोचा मैं अवश्य ही भगवान विष्णु से इसका बदला लूँगा। और बदला लेने के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए उसने तपस्या करना चालू कर दिया। और तपस्या करने के निमित्त एकांत में वन में गया और वहाँ ध्यान लगा करके बैठ गया। तो इसी समय देखता क्या है कि एक सुग्गा अर्थात तोता नारायण नारायण बोल रहा था। अब तो हिरण्यकशिपु अपने दुश्मन का अर्थात नारायण का नाम सुन करके बड़ा क्रोधित हुआ। सुग्गा को उसने उड़ाया जरूर, लेकिन वो उड़ा नहीं और बार बार आकर के वह नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्यकशिपु तपस्या में विघ्न देख करके महल की तरफ वापस आ गया। हिरण्यकशिपु को वापस लौटा हुआ देख करके उसकी पत्नी कयाधु, जो बड़ी विष्णु भक्त थी, उसने पूछा कि महाराज, आप तो तपस्या के लिए गए हुए थे, तो आप वापस कैसे आ गए, क्या कारण हुआ? हिरण्यकशिपु ने कहा, जंगल में एक सुग्गा नारायण नारायण बोल रहा था और मेरा ध्यान उसने भंग कर दिया। तो कहा क्या बोल रहा था? बोला नारायण नारायण। कयाधु ने फिर से कहा कि क्या नारायण नारायण? नारायण तो आपके शत्रु हैं। बोला हाँ हाँ, वो तो नारायण हमारा बड़ा शत्रु है। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने बार बार नारायण नारायण कहा और कई बार कयाधु ने उससे नारायण नाम का उच्चारण करवाया। तो कहा कि हिरण्यकशिपु ने कहा कि नारायण मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष को
मारा है, इसलिए नारायण मेरा शत्रु है। तो बात बात में कयाधु ने हिरण्यकशिपु के मुख से अनेकों बार नारायण नाम कहलवा दिया। और कहते हैं कि उसी दिन कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आया, और गर्भ में जब वह आया तो उस समय नारायण नारायण का चिंतन जो है वह कयाधु भी कर रही थी। और नारायण नाम का गर्भ में बड़ा प्रभाव है। अभिमन्यु आदि भगवान नारायण के नाम के प्रभाव से भगवत भक्त हुए। अभिमन्यु, प्रहलाद सभी, तो नाम के प्रभाव को कौन नहीं जानता है। नाम का प्रभाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। सुंदर बड़ा लिखा हुआ है तुलसी बाबा ने कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। नाम का प्रभाव तो शिव जी जानते हैं। जिस नाम के प्रभाव से उन्होंने कालकूट विष को पी लिया, और नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, और वो भी उल्टा नाम जप करके। सीधा जपते तो क्या हो जाते। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और हनुमान जी तो कहते हैं सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने अबस करी राखे राम। पवन पुत्र हनुमान जी ने तो राम नाम जप करके भगवान को ही अपने बस में कर लिया। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगला निज प्यउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। और इस प्रकार से नाम का बड़ा प्रभाव है। और जब भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, उस समय कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने जो राजगुरु थे शुक्राचार्य के पुत्र, उनसे कहा कि आप हमारे पुत्र को शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा क्या, वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो नारायण नारायण का जप ही करता था। एक बार जब नारायण जपता हुआ हिरण्यकशिपु ने सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ संडामर्ष के ऊपर, और कहा तूने इसे क्या पढ़ाया है। बोला, बड़ा अनुनय विनय किया, बोला कि महाराज मैंने कुछ इसको नहीं पढ़ाया है। तो इस प्रकार से अब हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान के लिए कहा कि वरदान मांगिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता है, इस मृत्यु लोक में जो भी आया है उसे मरना पड़ेगा। हाँ, समय और स्थान आप निश्चित कीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम में मरूं। मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। कई प्रकार, ना देवता से मरूं, ना दानव से मरूं, ना मानव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं। इस प्रकार उसने, और यहाँ तक कह दिया कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में जो भी है मैं किसी से न मरूं।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी तो पहले सोच रहे थे, सोच ही लिए कि ठीक है, मेरी बनाई हुई सृष्टि से तो नहीं मरेगा, लेकिन जिन्होंने मुझे बनाया उनसे तो मरेगा। तो भगवान कहते हैं प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? बहुत परेशान करता है प्रहलाद को, पहाड़ से गिराता है, पागल हाथी को सामने कर देता है, लेकिन वह हाथी भी प्रहलाद को अपनी सूंड से में पकड़ करके पीठ पर बैठा लेता है। अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो होलिका, जो कि इसकी प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकशिप की बहन थी, उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो आग में नहीं जलेगी, यह उसे वरदान था। लेकिन अगर आप अपने वरदान का दुरुपयोग करेंगे तो भगवान अपना वीटो पावर भी लगा देंगे और आपको जलना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि उसे ऐसा दुपट्टा मिला हुआ था जिसको ओढ़ने के बाद वह जलती नहीं थी, और होलिका दहन के समय वही दुपट्टा जो है वह प्रहलाद के ऊपर पड़ गया, प्रहलाद बच गया और हिरण्यकशिपु और होलिका जल गई। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ है वही भगवान है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब नहीं मरा तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसे आग जलाया और कहा कि इसमें लेकर बैठ जाओ, और पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा तो हर जगह विद्यमान है। तो उसने एक लाल खंभ जो किया हुआ, तो बोला इसमें है तुम्हारे भगवान? बोला हर जगह भगवान है। तो प्रहलाद को एक चींटी उस खंभे पर चलती हुई दिखाई दी। बोला जब ये चींटी बच सकती है तो मैं क्यों नहीं बच सकता हूँ? उसने कहा कि फिर एक गदा मारा, गदे की चोट किया उस खंभ में, और बस भगवान उसी में से प्रकट हो गए। और तभी से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है कि भगवान हर जगह हैं, हर मूर्ति में हैं, हर कण कण में भगवान हैं। और भगवान ने कहा जाता है कि सुबह और शाम में नहीं बल्कि गोधूली बेला में पूछा, बोला दिन है कि रात है? बोला न दिन है ना रात है। और भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए। बोला मैं आदमी हूँ कि पशु? बोला ना आप नर हैं और ना तो सिंह हैं, ना तो आप क्या हैं? नरसिंह हैं। मतलब ना तो नर है ना तो सिंह है, बल्कि नरसिंह है। ना आदमी है ना मनुष्य है, न जानवर हैं। और इस प्रकार से ना किसी भी हथियार से भी नहीं मारा भगवान ने, अपने शेर के जैसे जो नाखून थे उसी से उसका कलेजा फाड़ कर दिया। और इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का भगवान ने अंत कर दिया। तो उसी की याद में हम लोग होलिका जलाते हैं। अच्छा, होलिका जलाने में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इससे हमारे पूरे साल का लेखा जोखा भी हमें मिल जाता है। बोलो कैसे मिल जाता है? तो होलिका में देखना चाहिए कि होली की जो आग है वो किस तरफ जा रही है। अगर आग जो है वो पूरब की तरफ जा रही है, जो लव है वह पूरब की तरफ है, तो प्रजा को सुख मिलेगा। इस प्रकार आग की लपट यदि पूरब और दक्षिण की तरफ जा रही है तो आग का भय रहेगा गांव में, परिवार में, समाज में। अगर आग की लपट दक्षिण की तरफ जा रही है तो अकाल होने की आशंका है। अगर दक्षिण पश्चिम में है
तो भी दुर्भिक्ष का, अकाल का डर रहेगा। यदि आग की लपट लौ जो है वह पश्चिम की तरफ रहेगी तो महावृष्टि होगी, खूब बारिश होगी। और आग की लपट यदि पश्चिम और उत्तर की तरफ है तो वायु वृद्धि होगी, अर्थात खूब तूफान चलेगा, खूब हवा चलेगी। यदि उत्तर दिशा की तरफ आग की लौ है तो सुख और शांति मिलेगी। उत्तर पूर्व के कोने में है तो प्रजा सुख रहेगा। तो होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। पूर्व में ही प्रेम के रंग से रंगो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ए रंग न जाने कोई जाति और बोली, आप सबको मुबारक होए होली, आप सबको मुबारक होए होली। होली की हर्षित बेला पर, होली की हर्षित बेला पर, खुशियाँ मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े सत्कार। शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे विचार, सफलताएं नित नई मिले, बधाई बारंबार। मंगलमय हो काज आपके, सुखी रहे परिवार, होली की हर्षित बेला पर, खुशियाँ मिले अपार। और होलिका में किस चीज़ की आहुति डालने से क्या प्राप्त होगा? तो अगर आप नौकरी रोजगार चाहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो प्रयास करिए, थोड़ा सा कुछ करिए। तो क्या करिए कि काले तिल की आहुति जो है आप होलिका में डालिए। निश्चित रूप से भगवान कोई न कोई व्यवस्था अवश्य बनाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो धान के लावे को होलिका में डालें, होलिका में आहुति दें। अगर आप बीमारी से निवृत्ति चाहते हैं, बीमारी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, तो गेहूं की बाली जो है वह होलिका में आहुति दें। मुकदमा और तंत्र मंत्र बाधा से आप छुटकारा चाहते हैं तो नीम की लकड़ी का हवन कीजिए, हवन सामग्री उसमें डालिए। अगर आप सब प्रकार से कल्याण चाहते हैं, नाम शोहरत चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि इस दिन उबटन लगाइए। उबटन जानते होंगे, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो छोटे बच्चों को लगाया जाता था कि सरसों को राई को पीस करके पहले उसको थोड़ा सा गरम कर देते हैं, गरम करके पीस करके उसको लगाते हैं, और पूरे शरीर में लगाने से जो मैल के साथ में निकलता है उसको ले जा करके होलिका में डाल दें। तो ऐसे में आपको सब प्रकार से आपका कल्याण होगा, शोहरत मिलेगी, यश मिलेगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। अगर आप इसी प्रकार से राशि अपनी आपको मालूम है, तो अगर आप मेष राशि के हैं तो खैर की लकड़ी डालिए। मेष और वृश्चिक के हैं, चूंकि इन दोनों के मालिक मंगल हैं, तो खैर की लकड़ी की आहुति दें। वृषभ राशि और तुला राशि के हैं तो आप गूलर की लकड़ी का हवन उसमें होलिका में डालें। और यदि आप मिथुन और कन्या राशि के हैं तो अपामार्ग की लकड़ी डालें होलिका में। यदि आप कर्क राशि के हैं तो आप पलाश की लकड़ी डालें। यदि आप सिंह राशि के हैं तो आप मदार की लकड़ी डालिए।
और अगर आप कुंभ राशि और मकर राशि के हैं तो शमी की लकड़ी की आहुति दें। और यदि आप धनु और मीन राशि के हैं तो आप पीपल की लकड़ी होलिका में, जलती हुई होलिका में डालें, उसकी आहुति दें, सब कल्याण होगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हर हर महादेव। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।